हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी अच्छे से। जैसे कि बच्चों कल मैंने आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था एमीन। तो एमीन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। मैंने आपको पढ़ाया था प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी, जिसमें कि कुछ बहुत पढ़ाई थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, तो उसको हम आज कवर करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोबेंजीन यानी कि नाइट्रोबेंजीन यानी एनिलीन क्या होता है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो आज हम देखते हैं। यानी बेटा हमारी कल लास्ट बची थी कार्बिल एमीन से क्रिया। यानी कार्बिल एमीन क्रिया क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि जब एथिल एमीन को ये क्या करते हैं कि जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था बच्चों, CH Cl3, यानी क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है इथिल आइसोसाइनेट। क्या प्राप्त होता है, इथिल आइसोसाइनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो कैसे प्राप्त हुआ, यानी बच्चों ये क्या था, हमारा एथिल एमीन था। जब एथिल एमीन ने क्या किया, ये हमारा क्या था, एथिल एमीन किससे क्रिया कर रहा था, हमारा क्लोरोफॉर्म से। तो ये वाला सी हमारा इसके साथ ऐड हो गया, इसने क्या बना लिया, एनसी। एनसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो इसने एथिल आइसोसाइनाइड बनाया और क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम क्लोराइड। तो हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे कि जब हम एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है एथिल आइसोसाइनाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट रिएक्शन डालो बच्चों, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल। यानी कि क्या है कि हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल। अभी हमने कल क्या पढ़ी थी, हाफ मैन से अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। पता है कि जब एथिल एमीन को कार्बन सल्फाइड से, किसके साथ बच्चों, जब हम एथिल एमीन को कार्बन सल्फाइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड, किसके साथ में, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में क्या करते हैं, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, आइसोथायोसाइनाइड। बच्चा ये बताइए कि आइसोथायोसाइनाइड क्या होता है। थायो क्या होता है कि जहां पे हमारा यानी एस होता है, एस को हम बोलते हैं थायो। क्या बोलते हैं, थायो। और इसी के साथ में हम अगर NCS लगा देते तो ये क्या हो जाता है, आइसो, यानी इसको क्या बोल देते हैं, आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब एथिल एमीन को कार्बन सल्फाइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो ठीक, देखते हैं कि हम क्या लेंगे बच्चों, हम लेंगे एथिल एमीन। क्या लेंगे, एथिल एमीन। तो एथिल एमीन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, C2H5 NH2। और जब हम इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे थे, कार्बन सल्फाइड की, CH2। क्या बोलते हैं, CH2, कार्बन सल्फाइड हो गया। फिर क्या आ गया कि HgCl2। HgCl2 को हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड। यानी Hg को बोलते हैं मर्क्यूरिक और Cl2 को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। और फिर क्या कर दिया, उसने क्या बोला कि जब हम कार्बन सल्फाइड एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड। तो क्या हो जाएगा, यानी C2H5 NCS। क्या प्राप्त होगा, NCS, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अगर CN होता है तो साइनाइड बोलते हैं, अगर NC होता है तो हमने कल भी आपको बताया था कि अगर N और C होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। और अगर CN होता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। यानी NC होता है तो आइसो और CN होता है तो साइनाइड। तो मैंने क्या बोला कि हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे क्या होगा, एथिल आइसोसाइनाइड। और जब एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा फिर क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा मर्क्यूरिक सल्फेट। क्या प्राप्त होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड 2HCl। क्या प्राप्त होगा बच्चों, 2HCl। ठीक है ना। कैसे भाई, हमारे पास क्या था, C2H5 था और N तो हमारे पास था, ये जो CS था इसके साथ ऐड हो गया तो इसने क्या बना लिया, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त हुआ, एथिल आइसोसाइनाइड। और जो हमारा Hg बचा था, Hg के साथ ये वाला S, यानी दो S थे हमारे पास, एक S हमारा किसके साथ जुड़ गया, इस एथिल के साथ में, और एक S किसके साथ जुड़ गया, हमारे इसके साथ। तो इसने क्या बना लिया, Hg यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बनाया, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ये हो गई हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। और एग्जाम में आपसे पूछेगा कि हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या होती है, या कैसे पूछ देगा कि जब हम एथिल एमीन को कार्बन सल्फाइड एंड मर्क्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं तो बच्चों क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, अब डाल लीजिए बच्चों नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। किससे, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम एथिल एमीन को, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। यानी कि जब हम एथिल एमीन को यानी नाइट्रस अम्ल के साथ में
तनु HCl, क्या लेंगे तनु यानी ठंडा HCl लेंगे और उसके साथ क्या करा देंगे रिएक्ट करा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा एथिल अल्कोहल। क्या प्राप्त होगा बच्चों एथिल अल्कोहल। तो देखते हैं रिएक्शन, यानी क्या होता है कि हमने क्या बोला कि जब हम एथिल एमीन यानी C2H5NH2 और उसके साथ में क्या करेंगे, जब हम एथिल एमीन को किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे बेटा HNO2, जिसको हम क्या बोल रहे हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं HNO2 को क्या बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। अगर HNO3 होता तो क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं अगर HNO3 होता है तो मैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, अगर HNO2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं यानी कि उसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। फिर हमने क्या बोला कि तनु यानी कोल्ड लेंगे क्या HCl, यानी HCl के साथ में क्या करवा देंगे रिएक्शन, यानी प्रेजेंस में किसके प्रेजेंस में HCl के, और क्या ले लेंगे NaNO2। क्या लेंगे बच्चों यहां लिख देते हैं नीचे, यानी HCl लेंगे और Na2 सोडियम नाइट्रेट। जब हम इसको लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा C2H5OH प्लस N2 एंड और क्या प्राप्त होगा बच्चों N2 और क्या प्राप्त होगा हमारा क्या निकलेगा जल। क्या निकलेगा बच्चों जल। तो मैंने क्या बोला कि कैसे प्राप्त हुआ, अब ये तो आप समझ रहे। देखिए इसका ये क्या आपके पास था C2H5, जब हम एथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ में किसके साथ में बच्चों नाइट्रस अम्ल के साथ में, यानी ये C2H5 था और इसका OH निकल के इसके साथ ऐड हो गया तो इसने क्या बना लिया एथिल अल्कोहल। क्या बना लिया एथिल अल्कोहल। और क्या प्राप्त हुआ N2 यानी नाइट्रोजन गैस S वाटर। तो ये हुआ हमारा एमीन चैप्टर यानी एमीन। अब हम इसी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नाइट्रो एमीन। क्या पढ़ेंगे नाइट्रो एमीन, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन एनिलीन। मान लो कहने का मतलब है कि अगर बेंजीन ग्रुप से हमारा क्या जुड़ा हो NH2 ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग से अगर हमारा NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा ग्रुप तो उसे हम क्या बोलेंगे एनिलीन। क्या बोलेंगे एनिलीन। अब वैसे क्या बोलेंगे उसको बेंजीन एमीन। क्या बोलेंगे बेंजीन एमीन। तो हम उसको देखते हैं कि नाइट्रो यानी कि एमीन बेंजीन एमीन क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे क्या एरोमेटिक एमीन। क्या पढ़ेंगे एरोमेटिक एमीन, यानी ये हमारा इसी चैप्टर का ही एक दूसरा पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक यानी एरो, मैंने आपको बताया कि एरोमेटिक एमीन क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि मैंने क्या बोला था कि जब हमारी क्या हो, जब हमारा बंद श्रृंखला यानी क्लोज सर्कल में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं एंड, अगर बंद श्रृंखला में उसे क्या बोलते हैं एरोमेटिक, अगर खुली श्रृंखला में उसे क्या बोलते हैं एलिफेटिक। ठीक है ना। तो क्या होता है कि एरोमेटिक वे कंपाउंड होते हैं क्या पार्ट में दो, यानी कि अगर हमारा एमीन किससे सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। किससे बोला कि अगर हमारा एरोमेटिक यानी एरोमेटिक एमीन किससे जुड़ा हो सीधा बेंजीन से, यानी कि ये हमारी बेंजीन है। ठीक है ना, बेंजीन यही तो होता है। यानी अगर हमारा NH2 यानी NH2 सीधा किससे जुड़ा हो बेंजीन रिंग से तो उसको हम क्या बोलते हैं एरोमेटिक बेंजीन। क्या बोलते हैं एरोमेटिक बेंजीन। अगर दूसरा क्या होता है कि अगर हमारा एमीन किससे सीधा साइड चेन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो पार्श्व श्रृंखला से। अगर हमारा एरोमेटिक यानी अगर हमारी जो एमीन है वो हमारी बेंजीन रिंग से अगर जुड़ी होती है तो उसे क्या बोलते हैं एरोमेटिक एमीन यानी बंद श्रृंखला। अगर यही हो जाता यानी हमें पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5 होता है, बट एक NH2 जुड़ जाता तो हाइड्रोजन रिमूव होता है तो C6H5NH2। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है वैसे अगर पढ़ेंगे तो क्या है कि इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं बच्चों एनिलीन। क्या है एनिलीन। अगर यही होता कि C6H5NH2 तो इसको क्या बोलेंगे साइड चेन। क्या बोलेंगे बच्चों साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों पार्श्व श्रृंखला। तो मैंने क्या बताया कि एरोमेटिक एमीन दो टाइप्स के होते हैं। अगर हमारा एमीन ग्रुप सीधा रिंग से जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेंजीन यानी कि एरोमेटिक बेंजीन। अगर हमारा एमीन किससे जुड़ा हो सीधा साइड चेन से जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। ठीक है ना। तो अब बच्चों हेडिंग डालो बनाने की विधि में एनिलीन, यानी हमें क्या पढ़ना है अब एनिलीन के बारे में। तो एनिलीन की प्रिपरेशन डालो बच्चों, डालो प्रयोगशाला विधि। यानी एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5NH2। ठीक, अब ये आपको तो पता चला ना कि एरोमेटिक एमीन क्या होता है। मैंने क्या बोला कि वह यौगिक जिनमें एमीन समूह सीधा किससे जुड़े हो रिंग के साथ में। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं एरोमेटिक एमीन वे समूह जिसमें सीधा NH2 यानी जो हमारा एमीन ग्रुप होता है रिंग से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड मैंने क्या बताया कि अगर एमीन ग्रुप हमारा किसके साथ जुड़ा हो साइड चेन से, साइड चेन जिसको हम बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। ठीक है ना पार्श्व श्रृंखला, तो उसको क्या बोलते हैं
होते दोनों यानी दो टाइप्स के होते हैं। तो आप डाल लीजिए बच्चों फर्स्ट नंबर में, यानी हम पढ़ रहे हैं C6H5 एंड NH2, जिसको हमने क्या बोला है, एनिलीन। क्या बोला है बच्चों, एनिलीन। तो हेडिंग डालो एनिलीन की बनाने की विधि। क्या डालो, एनिलीन की बनाने की विधि। तो क्या होगा कि जब हम नाइट्रोबेंजीन, पहले डालो अपचयन, क्या डालो, अपचयन। तो अपचयन मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराते हैं। तो हम लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, नाइट्रोबेंजीन। क्या लेंगे, नाइट्रोबेंजीन, यानी C6H5NO2, और इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोजन के साथ में क्या करवा देंगे बच्चों, हाइड्रोजन के साथ में करवा देंगे अपचयन। ठीक है ना, ये तो मैंने बता रखा है ना कि जब हम अपचयन क्या कराते हैं, कि अपचयन तभी होता है जब हम हाइड्रोजन लेते हैं, यानी हमें जब अपचयन होती है रिएक्शन, तो यानी कि जो भी हमारा ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप, उसको क्या चाहिए होता है, भर भर के हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एनिलीन, यानी C6H5NH2 एंड H2O। क्या प्राप्त होगा, H2O, यानी इसे क्या बोल रहे हैं हम, एनिलीन। ठीक है ना। और ये क्या था बच्चों, ये था नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों, कि जब हम नाइट्रोबेंजीन का हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एनिलीन। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एनिलीन। सेकंड नंबर बच्चों हेडिंग क्या है, कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा, क्या बोलता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से अगर हम प्राप्त करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, तो हम क्या लेंगे, यानी हमें क्या लेना पड़ेगा, यानी बच्चों ये बताइए पहले सल्फोनिक एसिड किसे बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने एक बहुत बार बोला है कि जहां पे क्या होता है, SO3H। क्या होता है, SO3H। तो हम लेंगे बेंजीन। अच्छा, ये जो हमने रिएक्शन करवाई ये कौन सी है, पार्सल यानी साइड चेन रिएक्शन। अब हम करेंगे बेंजीन ला लेते हैं, हम लेंगे बेंजीन और बेंजीन के साथ क्या जोड़ेंगे, हम सल्फोनिक ले रहे हैं तो हमें लेना पड़ेगा SO3H, और इसकी क्रिया किसके साथ में कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो हम क्या लेंगे, हम क्या बोलेंगे कि जब हम सल्फोनिक एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, क्या प्राप्त होता है, आप बताइए क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, यानी SO3Na। क्या प्राप्त होगा, SO3Na, एंड और क्या प्राप्त होगा, H2O। अब ये बताइए कि SO3NO को क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे, SO3Na को क्या बोलेंगे। अब ये क्या हो गया भाई, बेंजीन। पहले तो हमें ये पता है कि ये बेंजीन है, ठीक। अब बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है, सल्फोनिक सोडियम। क्या जुड़ा है, सल्फोनिक सोडियम। क्या बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं सल्फोनेट, या सोडियम सल्फोनेट, या बेंजीन सल्फोनेट। तो बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, ठीक है ना। हिंदी से अच्छा तो इंग्लिश सही रहती है। तो मैंने क्या बताया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा जब रिएक्शन करेंगे तो क्या लेंगे, हम लेंगे सल्फोनिक एसिड। क्या लेंगे बच्चों, सल्फोनिक एसिड लेंगे, और उसकी किसके साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो क्या प्राप्त होगा, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। अब नेक्स्ट डालो बेटा सिमट अभिक्रिया। क्या डालो, सिमट अभिक्रिया। तो सिमट अभिक्रिया क्या होती है, क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, जब हम बेंजोइक अम्ल को, पहले आप देख लीजिए मैं रिएक्शन कराती हूँ फिर थ्योरी अपने ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड की क्या करवा दी, हमने करवा दी N3H, यानी कि हमने करवा दी इसके साथ में रिएक्शन हाइड्रोजोइक। हमने N3H को क्या बोला था, हाइड्रोजोइक एसिड। तो जब हम बेंजेनोइक एसिड की, इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजेनोइक एसिड। क्यों बोला, क्योंकि COOH को हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, और बेंजीन के साथ जुड़ा तो क्या बन जाएगा, बेंजेनोइक एसिड। और किसकी प्रेजेंस में करेंगे, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या प्राप्त होगा, अब आप ही बताइए, यानी क्या होगा कि ये हमारा NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, ये क्या बना लेगा बच्चों, एनिलीन। क्या बना लेगा, एनिलीन। एंड और क्या प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा हमारा N2। क्या प्राप्त होगा, N2 एंड CO2। क्या प्राप्त होगा, N2 प्लस CO2। तो क्या बोला मैंने, क्या बोला आपको कि जब हम बेंजेनोइक की
क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एनिलीन। क्या प्राप्त होता है? एनिलीन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होगी हमारी सीमेंट अभिक्रिया। क्या होगी बच्चों? सीमेंट अभिक्रिया। तो एक बार फिर से देख लो, क्या बोला कि जब हम बेंजेनोइक एसिड की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक के साथ में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एनिलीन प्राप्त होता है एंड क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन। ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी। तो हम फर्स्ट नंबर पे बच्चों पढ़ेंगे एल्किलीकरण, यानी एल्किलीकरण से हम कैसे एनिलीन प्राप्त करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है कि जब हम एनिलीन को एल्किल हाइलाइट के साथ में हाई टेम्परेचर यानी उच्च दाब पर NH2 समूह के हाइड्रोजन परमाणु, यानी क्या बोला कि जब हम एनिलीन को एल्किल हाइलाइट, कोई भी एल्किल हाइलाइट ग्रुप ले लेंगे और उसके साथ में उच्च दाब पे क्या करवा देंगे? NH2 समूह के साथ हाइड्रोजन परमाणु के एल्किल ग्रुप को एक एक करके विस्थापित कर देंगे तो क्या होगा? यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के साथ में कराएंगे रिएक्शन। तो कैसे? मैंने क्या बोला कि जब हम एनिलीन को, यानी ये हमारा क्या था बच्चों? एनिलीन, कि जब हम एनिलीन को क्या बोल रहे थे? एल्किल हाइलाइट। तो हमने ये ले लिया एल्किल हाइलाइट, यानी जिसको हम बोल रहे हैं मेथिल आयोडाइड। क्या बोल रहे हैं बच्चों? मेथिल आयोडाइड। यानी मेथिल आयोडाइड के साथ में क्रिया कराई किसमें? हाई टेम्परेचर पे, यानी हाई टेम्परेचर यानी 100 डिग्री कर दो, यानी हाई टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। तो जब हम इसके साथ कराए तो हमें क्या मिला? मेथिल एनिलीन मिला। क्या बच्चों मिला? मेथिल एनिलीन। क्या प्राप्त हुआ? मेथिल एनिलीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर मैंने इसी की रिवर्सिबल रिएक्शन करवाई। क्या करवा दी? रिवर्सिबल, यानी ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया और इसके यहाँ पे एक ग्रुप था, क्योंकि हमने क्या बोला था? यानी प्राथमिक, तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी। ये हमने प्राइमरी ग्रुप ले लिया। अब हम दूसरा क्या लेंगे? सेकेंडरी, यानी 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 ही तो मॉलिक्यूल लेंगे, यानी हमने एनिलीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? मेथिल एमीन। क्या बोलेंगे? मेथिल एमीन। मेथिल एमीन। कितने? 2 मॉलिक्यूल। और फिर वही एल्किल हाइलाइट हमने ले लिया मेथिल आयोडाइड और उसके साथ हमें क्या प्राप्त हुआ? डाई मेथिल एमीन। क्या प्राप्त हुआ? डाई एथिल एमीन। इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी मेथिल एमीन। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी मेथिल एमीन। ठीक है ना। फिर मैंने इस डाई मेथिल एमीन को उठा के यहाँ पे रख दिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? इसको क्या बोलेंगे? डाई मेथिल एनिलीन। क्या बोल रहे हैं? डाई मेथिल एनिलीन। जब डाई मेथिल एनिलीन का फिर से हमने एल्किल हाइलाइट के साथ में क्या करवा दिया? उच्च दाब पे रिएक्शन करवा दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ट्राई मेथिल अमोनियम आयोडाइड। क्या प्राप्त हुआ? ट्राई मेथिल अमोनियम आयोडाइड। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? ट्राई मेथिल अमोनियम आयोडाइड। तो ये हमारी क्या हो गया? एल्किलीकरण। मैंने क्या बोला कि जब हम एनिलीन को एल्किल हाइलाइट के साथ में हाई टेम्परेचर, क्या बोला कि जब हम एनिलीन को एल्किल हाइलाइट के साथ में उच्च दाब पर NH2 के परमाणु के साथ एल्किल हाइलाइट के साथ एक एक करके विस्थापित करेंगे। मैंने क्या बोला कि मैंने पहले क्या लिया? प्राइमरी, यानी हमने लिया एनिलीन का 1 ग्रुप और उसके साथ में मेथिल आयोडाइड यानी कोई भी एल्किल हाइलाइट ले लिया और उसके साथ में क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? यानी प्राइमरी मेथिल एमीन, यानी प्राथमिक एनिलीन एमीन। ठीक। फिर मैंने उसी प्राइमरी रिएक्शन को यहाँ पे रखा और उसके साथ में फिर से मेथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करा दी तो क्या प्राप्त हुआ? डाइमेथिल एमीन। फिर मैंने क्या किया कि उस डाइमेथिल को उठाया और अब हमने इसके कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 2 मॉलिक्यूल। और इसी के साथ में जब हमने रिएक्शन कराई यानी मेथिल आयोडाइड के साथ मैंने एल्किल हाइलाइट, मेथिल आयोडाइड को एल्किल हाइलाइट बोल रहे हैं, जब हमने एल्किल हाइलाइट के साथ कराई किया तो क्या प्राप्त हुआ? ट्राइफेनिल अमोनियम क्लोराइड, ट्राइफेनिल अमोनियम आयोडाइड। अगर बच्चों हम इस CH3 की जगह मान लो हम Cl लिख देते तो क्या हो जाता? मेथिल क्लोराइड। तो हम यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप Cl भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा कि हम क्या बोल देंगे, यहाँ जहाँ पे एडिलीन लिखा है, मेथिल लिखा है, आयोडाइड वहां लिख रहे हो, वहां आप क्या लिखोगे? क्लोराइड लिख दोगे। ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन। क्या होता है कि क्या लिखेंगे? हमने आपको बच्चों पहले भी बताया था कि जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या लेते हैं? यानी सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में हम क्या करवाते हैं? क्रिया। ये हमेशा याद रखना, आपको हर चैप्टर में ऑक्सीडेशन अपचयन पूछा जाता है तो कुछ चीजें होती है जो आपको क्या करनी है? याद करनी पड़ेगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एनिलीन। तो हम लेंगे एनिलीन का स्ट्रक्चर, यानी ये ले लिया एनिलीन और उसका क्या करवा दिया? सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति यानी Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, यानी इसकी उपस्थिति में जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमको क्या मिला? नाइट्रोबेंजीनोन। क्या प्राप्त हुआ? नाइट्रोबेंजीनोन। इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीनोन।
नॉन। नॉन क्यों बोला? क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ हमारा क्या ग्रुप जुड़ा है? ओ ग्रुप जुड़ा। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर डबल बॉन्ड ओ ग्रुप से जुड़ा तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं। अगर दो है तो इसे क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोबेंजीनोन। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। मैंने क्या बताया कि जब हम एनिलीन को सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोबेंजीनोन। तो ये हुई आज की हमारी क्लास। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने सखी सहेलियों को। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। तो कल हम क्या क्या पढ़ेंगे? जो भी बचा हुआ चैप्टर उसको फिनिश करेंगे और थोड़ी सी हाई स्पीड में चलेंगे, क्योंकि एग्जाम भी हमारा 25 फरवरी को है। तो हमें देर करना नहीं है, हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तभी तो हम अपने अच्छे से नंबर ला पाएंगे ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, मतलब कम दिन में थोड़ा पढ़ो पर इतना अच्छा पढ़ो, इंपॉर्टेंट पढ़ो कि हमें क्या, हम अपने पेपर को बीट कर पाए। ठीक है? तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत।